हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है 1 जनवरी, तो आप सबको नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी जीवन को खुशियों से भर दे। और अभी तो जा रही हूँ मैं मंगोड़े बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे घर पे क्या है, नए साल में मंगोड़े ज़रूर बनते हैं, मूंग दाल वाले मंगोड़े। आप क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ काटी हैं, इसके लिए पालक काटी है, थोड़ी सी हरी वाली प्याज काटी है, और उसके बाद हरी मिर्च, प्याज, धनिया ये सब काट लिया है। और यहाँ पर मैंने मूंग दाल को गला के रखा हुआ था। ये देखिए, छिलके वाली मूंग दाल से ही मंगोड़े बनाते हैं, क्योंकि छिलके वाली दाल में ही टेस्ट आता है मंगोड़ों में। और इस दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में गला के रख दिया था। तो इसको 1-2 बार मसलने से जितने इसके छिलके आराम से निकल जाएंगे, सिर्फ हम उतने ही निकालेंगे। ऊपर के मतलब निकाल दिए, ज़्यादा छिलके नहीं निकालने हैं, क्योंकि छिलकों का अलग एक टेस्ट होता है, इसलिए हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे। और अब इस दाल को मिक्सी में पीस लेंगे। महीन नहीं पीसना है इस दाल को, थोड़ा सा मतलब ऐसा पीसना है कि बनाने लायक हो जाए बस। और इसका जितना भी पानी था दाल का, वो सब मैंने अच्छे से छटा लिया था, यानी सारा पानी निकाल दिया था। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो दाल गीली हो जाएगी पीसने में, तो भी बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर दाल पीस के इसमें सब कुछ मिला दिया है, हरी मिर्च, अदरक भी ग्रेट करके डाला है, प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाली है। हींग मैं ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है, दाल वाल अच्छे से हजम हो जाती है। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डालेंगे। बाकी सारा ये इसमें हरा ही पत्ता पड़ता है, हरी सब्जियाँ ही पड़ती है। और बस नमक लास्ट में डालेंगे इसमें, क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ती है दाल, जिससे कि वो गीली हो जाती है। तो जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है कढ़ाई में, तब मैं नमक डाल दी हूँ इसमें। और यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तब हमने मंगोड़े तोड़े हैं, क्योंकि अच्छे गरम तेल में ही डालेंगे। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये बिखर जाएंगे इधर उधर। और बस इनको जब एक बार तोड़ लो, तब थोड़ी सी गैस अपना धीमी कर लो, और बस धीरे धीमे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। खूब अच्छे से सेकना है, ताकि दाल अच्छे तक अंदर तक पक जाए। और ये देखिए कितने टेस्टी मंगोड़े बन के हो गए तैयार। वैसे तो इसको ना टमाटर की चटनी में, कैथे की चटनी में, ऐसी खट्टी चटनियों में खाते हैं इन मंगोड़ों को, तो मज़ा आ जाता है। मेन चीज़ टमाटर की चटनी में। लेकिन आज है फ्राइडे, इसलिए हम इनको चाय के साथ ही खाएंगे, चटनी के साथ नहीं खाएंगे। चाय में भी मज़ा आ जाता है खाने में, और बासे मंगोड़े हो तो और मज़ा आता है। और जब ये लास्ट वाला घान बचा, तभी मैंने चाय रखवा दी दूसरी गैस पे। तो चाय मंगोड़े रेडी हो गए हैं। और ये देखिए करारे करारे, खाने में मज़ा आ जाता है, बहुत क्रंची बनते हैं। टेस्ट करके देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। देखिए मैंने आज क्या पहना है। आज मैंने पहन लिया फाइनली जीन्स, यही पहन के अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ। मतलब सब लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, क्योंकि नया साल है। कैसी लग रही हूँ, थोड़ा तारीफ तो कर दो मेरी। तारीफ तो क्या ही करूँ, बस इतना समझ लो कि मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। और ये है सैंडल, जो मैं उसी दिन साथ में ही लेके आई थी जीन्स के। तो इनको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, सूट के साथ भी पहन सकते हैं। मुझे अच्छी लगी थी, सिंपल भी है और चलने में भी कंफर्टेबल रहेंगी। मतलब हील भी नहीं है कि आप चल नहीं पाओगे इनमें। तो ये भी प्यारी लग रही, क्योंकि मेरे पास स्लीपर भी नहीं थी। ये पहले से ही चल रही है, गेट ओपन करने हैं, तैयार होते देख लें इनको, पहले से हवा लग जाती है जाने की। लो ताला भी खुला जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। और आज तो वैसे भी नए साल की वजह से पब्लिक प्लेसों पे बहुत भीड़ होगी। और ये बोल रहे हैं बीच को तो बंद ही कर दिया गया आज के दिन पे। अरे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आज मॉल कुछ खुला होगा। हाँ शायद हो सकता है कि बंद हो, कोरोना की वजह से। अरे ठीक है, चलते हैं। बंद मिला तो और बढ़िया है। ये वीडियो बनाने का प्रेशर नहीं रहेगा। कम से कम कहने को हो जाएगा भाई बंद है मॉल, क्या करें हम लोग। घूम फिर के वापस जा रहे हैं। हमें तो लग रहा था कि मॉल बंद होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला इतनी भीड़ भाड़ है कि गाड़ी पार्क करने की भी कहीं जगह नहीं थी। यहाँ पर हम पार्क करने के लिए बहुत देर तो जगह ढूंढते रहे थे।
इतने भीड़ में अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी। मॉल में बहुत भीड़ थी और अयान मास्क नहीं लगाता है तो और डर लगता है। ये देखिए खाने की जगह में भी बहुत भीड़ है। ऊपर मैकडी है मॉल के, वहाँ भी काफ़ी भीड़ दिख रही थी। यहाँ पर झूला है तो फिर हम लोग बच्चों को झूला ही झूला लाते हैं। ये झूले के लिए अभी भी मचला पड़ा है। जो ऊपर पालकी वाला झूला है उसमें नंदिनी को बिठा नहीं रहे थे, इनको अकेले उसमें बिठा नहीं सकते हैं। और यहाँ बस मॉल के हमने क्या किया, जा रहे हैं बहुत कंफ्यूज थे अंदर जाएं कि ना जाएं, तो थोड़ा सा नीचे नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा अंदर गए थे और बस तुरंत लौट आए थे हल्का सा घूम के और बस भाग आए हैं। इनको समझा रहे हैं कि यहीं छोड़ के चले जाएंगे, वापस भी नहीं लेके आएंगे। बहुत तंग किया इसको, ज़बरदस्ती यहाँ से खींच खाच के निकाल के ले गए हैं। वैसे तो हम लोग घर के पास आ चुके हैं लेकिन घर नहीं जाएंगे ना, क्योंकि बहन जी को चाय पीनी है। आज जीन्स पहने फिर भी बहन जी बोल रहे हो। हिसाब बराबर करना है ना, पिछली बार तुमने मुझे भाई साहब बोला था। हाँ, चाय नहीं पीनी, कॉफी पीनी है। ओह सॉरी, कॉफी। और ये पहुंच गए हम कॉफ़ी शॉप पे, तो हम यहीं खुले में बैठ के थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेंगे, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तब चलेंगे घर को। तो ये इन्होंने पिछली बार बहुत भर भर के कॉफ़ी दी थी, बहुत बड़े बड़े गिलास में देते हैं, इसलिए मैंने इनसे बोला है कि हाफ़ कप दीजिए, तो इस बार छोटे गिलास में कॉफ़ी दे रहे हैं ये। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो आ जाइए पी लीजिए। इतना ही तक ठीक है क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहीं बाहर, क्योंकि कितना भी हो आप सोचोगे खा लो, एक मन कराएगा, लेकिन अंदर ही अंदर फिर डाउटफुल रहो कि नहीं खाना चाहिए फलाने ठिकाने से, अच्छा ना खाओ, चलो अपने घर चलें चुपचाप से, वही सबसे बेहतर है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आ गई हूँ जींस टॉप में। और कल मैंने पहना था वो येलो वाला और आज मैंने पहना है ब्लू वाला। थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि अजीब सा लग रहा है। और ये देखिए मैंने शर्ट के मैच का ब्लू कलर का लाइनर भी लगाया है। वैसे तो मैं नॉर्मली लाइनर नहीं लगाती हूँ, बट मेरा मन कर रहा है मैच का लाइनर भी लगाया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आंटी के यहाँ, क्योंकि कल वो मिल नहीं पाई थी नहीं, क्योंकि न्यू ईयर भी विश करना है। तो चलते हैं, वो भी एकदम से देखेंगी ना जींस टॉप में तो क्या बोलती है, बॉम्ब तो असली सर्टिफिकेट बगल वाली आंटी ही देंगी, क्योंकि अगर बॉम्ब अगर बोल दिया ना तो उससे बड़ी चीज फिर कोई नहीं है। हाँ, फिर तो इनका डाउट और कंफ्यूजन और ऑडनेस सब दूर हो जाएगा। सही है ना, बॉम्ब से ऊपर कुछ भी नहीं है। बॉम्ब बॉम्ब है भाई, फटेगा क्या? बॉम्ब के ऊपर सब खत्म है। फटेगा। आंटी ये बताओ, जीन्स में बॉम्ब दिख रही है नहीं दिख रही है? बॉम्ब दिख रही है? बॉम्ब बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, आंटी बॉम्ब बोलती है ना? बाबुंदी है? बाबुंदी बावंदी बोलती है, बॉम्ब नहीं बोलती है। सुपुत्र का प्राप्त क्या? सुपुत्र पुत्र हो बहुत जल्दी, ऐसी चीजें मैं समझ सकता हूँ। अच्छा डॉटर हो, डॉटर हो, बेटी हो, बेटी हो, एकदम तुम्हारे जैसी बेटी हो। तो यहाँ पर सबके लिए केक लगा देते हैं। नंदिनी सबके लिए केक लगा रही है, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है ना तब उसका टेस्ट और आता है, तब और मज़ा आता है खाने में। तो चलिए ख़त्म करते हैं। आज इस केक का होने जा रहा है दी एंड, तो आप लोग भी खा लीजिए और ख़त्म करते हैं। देखिए बिल्कुल मेरे लेवल में पूरी कोशिश करी लाने की। अरे वो लेवल ना बनाओ। नहीं ना। अरे मेरे को दुख होता है ना, मैं खिला नहीं पाई। मुझे मालूम है दोस्तों कि एक चम्मच खाने से हफ्ते में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मत खाओ, ऋषि मुनि बन जाओ जाके। और नए साल में जो नीचे भाभी रहती हैं वो अपने गांव चली गई थी, बच्चे भी चले गए थे उनके, तो उनको मैं केक नहीं दे पाई थी। तो अब लौट आए हैं तो मैंने कहा चलो उनको भी केक दे आती हूँ, क्योंकि बच्चे रह गए थे। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो नीचे बच्चों को ज़रूर दे देती हूँ। और एक दिन ऊपर बैठ के मिट्टी का केक बना रहे थे डिब्बे में भर के, मैंने कहा रुक जाओ, नए साल में नया केक बनाएंगे ओरिजिनल वाला। तब बहुत नर्वस हूँ तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मेरे सामने देखिए कितने सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं। यानी आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फन फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। रमा जब भी कोई रेसिपी बनाती हैं तो अपने पड़ोस में उसको ऑफर करती हैं, उसको देने जाती हैं, ठीक है। तो लाइक एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे जो आंटी हैं पड़ोस में, वो क्या करती हैं, एक शब्द यूज करती हैं, बाउंदी, ठीक है। लेकिन वो अपना उनका एक एसेंट है, तो इनको हर समय क्या लगता है कि वो बॉम्ब बोल रही हैं, ठीक है। और इन्होंने उस बॉम्ब शब्द के नाम पर बहुत वाहवाही लूटी है आप लोगों से, तो ये उसके लिए सजा के पात्र हैं।
नहीं, पहली बार उन्होंने मेरे मंदिर को देख के बोला था ना बॉम्ब है। इसने मुझे भी आके बोला कि आंटी बॉम्ब बोल रही थी, बहुत अच्छा। नए साल में हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ अच्छी आदत लाना चाहता है या अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है, जिसे हम मॉडर्न तरीके से बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो मैं अपनी बात करूं कि मुझे अपनी कौन सी गंदी आदत छोड़नी है। तो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या होती है? एक दिन। लोग लेते हैं रेजोल्यूशन, एक दिन शायद फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मुझे तो एक दिन भी फॉलो नहीं करनी है, इसलिए तो मैं आज ले रही हूँ। मुझे अपनी जो आदत छोड़नी है वो ये है कि मैं अपने पति से यानी कि इनसे कभी गुस्सा नहीं करूंगी, इनके ऊपर कभी लड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है जब सहन शक्ति से बाहर हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना, जितनी भी यहाँ पत्नियां होंगी, जितनी महिलाएं होंगी, वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है कि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस चीज की बुरी आदत कोई औरत से छुड़वा देगा, पति का गुस्सा ना करे। फीलिंग्स अभी महिलाएं नहीं समझ रही है, सारे पुरुष मेरी फीलिंग समझ गए जब आपने बोला कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगी। कहाँ तुम ले जा रही हो डिस्कशन को? मैं इन पे गुस्सा नहीं करूंगी। सब लोग मुझे बेचारा समझ रहे हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हमारा जो टाइम टेबल है, हमारा जो हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। तो इस साल का रेजोल्यूशन मेरा ये है कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा और पंक्चुअल हो जाऊं, थोड़ा सा और डिसिप्लिन हो जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा फिट दिखूं, थोड़ा सा मस्कुलर दिखूं, बस। और हम बंद करते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं इस साल के लिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हम लोग और ज्यादा मोटिवेट हो सके और ज्यादा इंस्पायर हो सके। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आप लोगों को डेली ऐसे ही मिलते रहे। और फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर सच में आपको मेरा ये वाला लुक पसंद आया है, क्योंकि आप लोगों की बहुत इच्छा थी कि एक बार मैं ये पहन के आऊं, तो मैंने पहन लिया है। आगे पहनती हूँ या नहीं, मेरा भी मन खुश हो गया पहन के।